अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मींस के हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होता है उसकी हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनाते हैं। तो उन डिफरेंट जो क्लासेस हम बनाते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास यानी हमने देखना होता है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है उसकी क्लास कैसी है। ठीक है, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसकी क्लास जब चेंज हो जाती है तो हम नेगेटिव बाइनोमियल की तरफ आते हैं। हमने बाइनोमियल भी हम कर चुके हैं, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें भी हमने उनकी जो रैंडम वेरिएबल था उसके केस को डिस्कस किया कि वो हमारे पास जब उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाती है। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेगेटिव बाइनोमियल, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, पहले हम नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को सीखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखें, experiments in which the number of success is fixed and the number of trials are varies to produce the fixed number of successes. Such experiments are called negative binomial experiments. स्टूडेंट, इससे पहले जब हम स्टार्ट में हमने ये चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे थे तो हमने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पहले बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या था, वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फिक्स्ड हो, ठीक है, वो फिक्स्ड हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो फिक्स्ड हो और जो सक्सेस है वो हमारे पास वेरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन उसके इनवर्स है कि जो सक्सेस है वो फिक्स्ड होगा और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो वेरी करेंगे। वहां पे नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स थे, सक्सेस वेरी कर रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए नाम से पता चल रहा है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल टोटली इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के 4 प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज सेम उसी तरह की प्रॉपर्टीज है जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ी, हाइपर ज्योमेट्रिक में। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए भी प्रॉपर्टीज हैं। आप देखें वो प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी है। फर्स्ट में हमारे पास है कि द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ 2 कैटेगरी, सक्सेस एंड फेलियर। यानी हमारे पास यहाँ पे भी 2 आउटकम्स होते हैं, हर एक ट्रायल के टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एक सक्सेस और एक फेलियर। यानी जो आप ट्रायल कर रहे हैं या तो आपने उसमें सक्सेस गेन करना है या आप फेलियर है। ठीक है, ये 2 पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास। इसके बाद आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी रिमेन कांस्टेंट फॉर आवर ट्रायल। यानी हर एक ट्रायल के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, देखिए एक्सपेरिमेंट में हमने नंबर ऑफ सक्सेस की बात की थी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। सेम वही प्रॉपर्टी है जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में भी हमने पढ़ी थी। थर्ड देखे, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। फोर्थ, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम टू ऑब्टेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस। यानी आपके पास नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के की तरफ। ठीक है, हमारे पास जो पीडीएफ है नेगेटिव पीएमएफ, चूंकि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ये हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल एंड स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल।
So the PMF of a negative binomial distribution is equals to small x minus 1, choose k minus 1, p power k, q power x minus k, and the range of random variable is k, k plus 1, k plus 2 and so on. ये हमारे पास हो गया नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, पैरामीटर्स हमारे पास कितने पैरामीटर्स हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के? हमारे पास है 2 पैरामीटर्स k एंड p। और हम लिखते कैसे होते हैं? चूंकि हमारे पास ये क्या है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे पास ये डिनोट किया जाता है b और यहाँ पे स्टेरिक ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है b। यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है ये हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और आपके पास ये रैंडम वेरिएबल है और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स है k एंड p। स्टूडेंट इस तरह से आपके एमसीक्यूज में आप आ सकता है कि जस्ट b स्टेरिक x और k या इन दोनों में से कोई एक मिसिंग या दोनों मिसिंग हो, तो आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि आपके पास ये जो b स्टेरिक है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पे आपने उसके पैरामीटर्स लिखने हैं, तो जब आपको ये पता चल गया कि ये नेगेटिव बाइनोमियल है तो आपको ये भी पता होगा कि उसके पैरामीटर कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बात माइंड में बिठा ले कि 2 पैरामीटर्स है और कौन कौन से k एंड p, ये हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है। ये स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस कर लिया है और साथ ही हमने नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया और उसके प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम नेगेटिव बाइनोमियल की हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।